subject of the formula। एग्जाम में हाजरा इसका ऐसा एक सवाल लाजमी आता है पेपर, सही है। और मैंने कहा द नंबर्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन वी हैव, सही है। अब हानिया होता है क्या है, अगर वो कहता है, सही है, मैं लिख रहा हूँ मेक एक्स द, क्वेश्चन क्या आता है, कहता है क्वेश्चन मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब तो क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा भाई 5x प्लस डी इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब whenever you will be making x the subject of the formula, you have to keep in mind this x should be positive. This x should be positive when you are making a subject, ठीक है। x should be positive। अब अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनना है तो x should be arranged either on the left side alone isolated और on the right side alone isolated। isolated का मतलब है x के साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए लेफ्ट साइड पे, बाकी चीजें उसकी ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। सो अगर मेरे पास यहाँ पे x, सुनना बात को हाजरा, यहाँ पे x पॉजिटिव है, which is 5x, 5 of them, so I have to keep this x on the left side and I have to remove, now what I have to remove, I have to remove this d and 5 on the right side। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है d को देखेंगे, d यहाँ प्लस हो रहा है हाजरा, तो माना कि क्या होगा, रईसा माना कि क्या होगा d जी, वहां जाके क्या होगा, अगर हानिया यहाँ प्लस डी और सब्ट्रैक्ट, ओके आवाज आई सब्ट्रैक्ट, तो 5x इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डी। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इफ यू शिफ्ट इट ओवर द राइट साइड, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा रिवर्स करने के लिए। जी तहा फातिमा, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ओके, तो x इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस डी अपॉन 5, ये w माइनस डी पूरा 5 से डिवाइड होगा। सो नाउ हाजरा क्या मेरा x सब्जेक्ट बन गया बेटा, क्या x आइसोलेटेड ऑन द राइट साइड लेफ्ट साइड, दैट्स माय सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अगर लिख रहे हो तो यूं लिख देना भाई पूरा, मैंने ये अगर ये लिखा गलत हो जाएगा, अरे इधर इधर लिख, हाँ वो लिख सकते हो भाई, वो लिख सकते हो, इसका मतलब ही यही है, W भी 5 से डिवाइड हो रहा है और D भी 5 है। अगर किसी ने ये लिखा ना W माइनस डी ओवर 5, ये गलत हो जाए, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें। इब्राहिम क्लियर है, ठीक है। रईसा बेटा डन हो गया। अच्छा अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, x अपॉन n प्लस 2 इक्वल्स टू e। अब मुझे x को ही सब्जेक्ट बनाना है, सवाल में x ही सब्जेक्ट बनेगा, तो सबसे पहले आई विल मूव दिस 2, आई मूव दिस 2 ओवर, 2 वहां जाके क्या होगा, माइनस हो गया। अब यहाँ n डिवाइड हो रहा है x से, तो वहां जाके क्या होगा, तो n लिखा ये, अब मतलब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, n ब्रैकेट ओपन t माइनस 2,
अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर को, वरना ये भी लिख सकते हो। अब n दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आ जाए ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, और बेटा ये जरूर मुझसे इससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकता हूँ, ये अगर NT-2n, ये बन गया मेरा सब्जेक्ट। कॉपी कर लिया हमने। चले नेक्स्ट, रईसा डन। ठीक है, और इससे बड़ा डन, तहा डन, दहा लिख रहे हो नहीं लिख रहे? वापस आओगे तो आई चेक योर एवरीथिंग। सी एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन सी इक्वल्स टू, मैंने कर लिया एफ। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन सी इक्वल्स टू एफ। सो नाउ इफ आई वांट टू मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, सबसे पहले आई मूव सी, I'll move C. If I want to move C, तो C यहाँ के वहां क्या होगा? X square plus X A equals to CF multiply. Okay. Now, if I want to make X the subject of the formula, I have to remove A. In order to remove A right पे जाके क्या होगा? Subtract. अब यहाँ पे X square हो रहा है, राइट पे जाके क्या होगा? अंडर रूट। वेरी गुड। X equals to CF minus A. The reverse of square is square root. CF minus A. तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर एक चीज है, ये बेसिक रूल है ना, अगर लेफ्ट पे यहाँ प्लस हो रहा है तो राइट पे क्या होगा जाके? माइनस। अगर लेफ्ट पे माइनस हो रहा है तो राइट पे जाके क्या होगा? प्लस। अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। और यहाँ पे अगर रूट हो रहा है तो वहां के क्या होगा? स्क्वायर होगा। दैट्स द मेन फिलोसफी ऑफ द इक्वेशन, राइट? हाँ भाई, काटेगा नंबर, काटेगा नंबर। हाँ हाँ काटेगा। हाँ काटेगा नंबर वो। अबे भाई क्यों काटेगा? क्यों सवाल भी क्यों बनाइए मुझे बताओ, सवाल क्यों बनाइए? नहीं काटेगा। हाँ बेवकूफ आदमी, पता भी नहीं काटेगा, पूछना है जरूर, सही है नहीं काट। अब तुम चाह रहे हो कि बोलो नहीं काटेगा, सही है, मैंने बोला काटेगा, तुम परेशान। मजाक कर रहा था यार। सही है नहीं काटेगा भाई, लिख दो। CF लिख दो, AFC लिख दो, मसला नहीं है उसको, बट सब चीज अरेंज होनी चाहिए। तुम ये भी लिख सकते हो था मूसा, तुम जिससे पहले कुछ और पूछो ना मुझसे, ये लिख, ये भी लिख देना कैसे, -A प्लस CF, डजंट मेक अ डिफरेंस। ऐसे भी लिख सकते हो। कैसा? ओके मूसा, आगे बढ़ू? ठीक है, अब मूसा अब ये है D। अब मुझे तुम एंड में बताना है, जरा बाकी से पूछ लूँ पहले मैं, ठीक है? एक मिनट पहले ये मुझे पता, तुम कर लोगे। क्यूब रूट ऑफ x अपॉन A माइनस B इक्वल्स टू C। x को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? अब यार सबसे पहले किसको मूव किया जाए?
जी, कोई इन दोनों के अलावा, एमडी के अलावा बताएं। हाँ, बी को, बी सही है। एक्स अपॉन ए, बी माना कि क्या हुआ, प्लस। चल भाई, अब क्या करूं? इट्स ओके ब्रो, वायोलेट। ओ ओ, इट्स ओके, वी आर डूइंग सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अच्छा, अब एक, अरे अभी थोड़ी देर रुकना, ठीक है। अब नाउ रईसा, मैं क्या करूं? शुड आई मल्टीप्लाई ए बना के, या पहले कुछ और मूव करूं? शुड आई मल्टीप्लाई ए या शुड आई मूव द आउटसाइड सिबलिंग? जी, क्यूब रूट। जब यहाँ क्यूब रूट हो रहा है तो बना कि क्या होगा वहां? चलो ये तो वन, अरे एक रुको, मूसा बेटा, ये है ना, ये 1/3 वैसे ही है, ठीक है, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। अब वन आके क्या होगा? राइट साइड पे क्या क्या होगा? क्यूब, क्यूब रूट तो है, क्यूब 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 लेने हैं, रिवर्स करना है। एक्स अपॉन ए सी प्लस बी की पावर 3, ये हो गया, ठीक है, गुड, सही है। उल्टा, रिवर्स, जब पावर लेफ्ट से राइट जाती है रेसिप्रोकल जाती है। when we move power from the left to right, the power get reciprocated, okay, याद रखना। अब x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x क्या होगा, a वहां जाके क्या होगा? ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे एक मेरा मासूमाना सवाल है, अगर ये लिख दिया मैंने, सही है, क्या ये, एक जैसा, एक रुक जाओ, तो एक बाद में आंसर देना तुम, ठीक है, पहले बाकी का मैं पूछता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, x इक्वल टू ए सी प्लस ए बी क्यूब? मेरा सवाल है, क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह? वो गलती करते हो ना, ये पेपर में गलती यही होती है ना आप लोगों की, पेपर में गलती यही होती है, आप लोग सब कुछ करके एड में ना ऐसा भंड मारते हैं, एग्जामिनर भी हैरान। मैथ्स की बुनियादें सारी हिल गई, नहीं हो सकता ये मतलब। क्यों? उसकी रीजन सुन लो। इसकी रीजन ये है कि ए और इस ब्रैकेट की पावर सेम नहीं है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो ये मतलब नहीं हो सकते है। ओके हो गया, यही आंसर खत्म हो गया हमारा। मुस्तकीन क्लियर है? गुड, एमडी, मूसा दाऊद, एमडी। तो ये हानिया, रईसा, ताहा, हाजरा बेटा, इब्राहिम, कर लिया कॉपी? ई, पार्ट ई में उसने कहा थोड़ा सा, उसने कहा यार ये देख के करना, क्या कर रहा हूँ, 2y - x इक्वल टू 3k प्लस, उसने कहा उस्ताद 5, मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। आसान है, वही है। अब यार जब x को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ पे क्या कैच है अभिषा? 2y - x equal to 3k plus 5. I have to make x the subject of the formula. I have to make x the subject of the formula. So अली करना ये है, x यहाँ पे, मसला बताऊँ क्या x का, x यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ x है नेगेटिव, यहाँ x क्या है, नेगेटिव। जब यहाँ x नेगेटिव है तो मुझे सब्जेक्ट बनाने के लिए x को पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक x द पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वहां जाएगा राइट साइड में। जी, ये राइट साइड में जाएगा, ठीक है, वहां आगे प्लस हो गया, तो मैंने लिखा एक स्टेप में 2y इक्वल्स टू 3k प्लस 5 प्लस x, बन गया। अब मैंने कहा था स्टार्ट में कि इफ आई वांट टू मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, यू हैव टू आइसोलेट x आइदर ऑन द राइट साइड और आइदर ऑन द लेफ्ट साइड। अब मैंने देखा, मैंने गैदर कर लिया x को
राइट साइड पे। तो अगर राइट साइड में कैसे कर लिया है तो मुस्तकीन मुझे 3k+5 को रिमूव करना है यहाँ से। सो इन ऑर्डर टू रिमूव 3k+5 लेफ्ट पे जाके वो क्या होंगे दोनों, हाँ ओके ओके, यहाँ पे 3k x से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो माना कि क्या होगा माइनस, ठीक है। 5 मुस्तकीन यहाँ क्या हो रहा है, x से प्लस हो रहा है, तो माना कि क्या होगा माइनस। हाँ, जब भी मूव किया करो किसी भी नंबर को आपको ये लिखना है। अब मैंने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स राइट पे अरेंज है, बाकी सब इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ भाई, एक्स इक्वल्स टू 2y माइनस 3k-5। बात एक ही है यार, ये सेम थिंग। कहा क्लियर है, फातिमा क्लियर है, हाजरा, अबीशा, वी आर डूइंग सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, ओके, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला which will help you in solving equations। जी बोले। हाँ वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, हाँ हाँ वो कर सकते हैं, बट सम पीपल डोंट नो हाउ टू टैकल विद माइनस। माइनस है ना, कोई खौफ आता है। ये जो वाला सवाल तो 1 नंबर का यार, ये जो क्यूबिड वाला था वो तो ये 2 नंबर का था, ये वाला ये 1 नंबर का। इसमें क्या किया है, ये तो आंखों से 2 मिनट में हो जाएगा उधर में ये में एक स्टेप भी नहीं कर सकते आप लोग, जिनको आती है उसको पहली फर्स्ट में यहाँ लिया है, उसको उधर ले आओ, एक लाइन में हो जाएगी। ये तो हम लंबी कर रहे हैं थोड़ी बहुत इसमें, ऐसे ही है ना, ये तो उसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। चलें अगला देखें। अब मेरी बात सुनिएगा, अगला सवाल जरा ट्रिकी दे रहा हूँ जानबूझ के। उसने कहा के जेड इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस के, और मुझे मैं कह रहा हूँ मेक के द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे हाजरा कितने के हैं यार, हाउ मेनी के आई हैव इन दिस इक्वेशन। जी अभिषा, हाउ मेनी के आई हैव, 1 और 2, 2, मतलब इधर भी के मुसीबत और इधर भी के। अब इन ऑर्डर टू मेक के द सब्जेक्ट आई हैव टू अरेंज द टर्म्स विद के ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड, इट्स योर चॉइस। तो मैंने क्या किया, के को उधर ले गया, मुस्तकील जब के वहां जाएगा बेटा तो वहां क्या होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा या माइनस होगा। वेरी गुड, गुड अली। तो मैंने क्या किया, के जेड माइनस के इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब I need to isolate k on the left side. In order to isolate k on the left side, मुझे क्या करना है, क्या करेंगे, क्या एक एक बताओ को, हाँ क्या करेंगे, बाकी से पूछ दो, तुमने पकड़ ली बात। अब मैं क्या करूं इधर, व्हाट शुड आई डू, हाजरा इधर है, रईसा मैं क्या करूं इधर बेटा, फरीसा मैं क्या करूं इधर, के को कैसे रिमूव करूंगा, आइसोलेट कैसे करूंगा। जी फरीसा, इब्राहिम, अबीशा, मैं अंडर रूट है ही नहीं यहाँ पे, स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट कहां से आ गया, के नहीं ना, ये तो सीन है, कॉमन निकालना है, कॉमन। आवाज आई यहाँ से, मूव जेड ऑन द अदर साइड। हाजरा डायरेक्ट जेड को मूव नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 2 के हैं, सो आई विल डिवाइड बोथ, कॉमन निकाला के को, या है z-1 निकाल लिया हाजरा, आई टुक के कॉमन, आई टुक के कॉमन। अब हाजरा यहाँ पे z-1 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो मतलब क्या होगा बेटा, डिवाइड, वेरी गुड। तो के, वेरी गुड अली, ये आ गया मेरा के आइसोलेशन। तो अब यहां से सीख ये मिली कि अगर मुझे, अगर ये के पी प्लस के होता तो मैं इसको कॉमन निकालता, के टाइम्स पी प्लस 1,
अगर ये के क्यू प्लस सी के होता तो मैं वापस से के कॉमन निकालता तो क्यू प्लस सी होता। सही है। अगर यहाँ पे होता क्यू माइनस क्यू के माइनस यहाँ पे होता अल्लाह भला करे के, तो जब मैं कॉमन निकालता था के निकलता क्यू माइनस वन। सो अगर दो टर्म्स आ रहे हैं तो वी हैव टू टेक आउट द कॉमन। कॉमन नहीं निकालोगे आइसोलेट नहीं कर पाओगे। इब्राहिम क्लियर है? तहा बेटा क्लियर है? रईसा गुड। रईसा डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है। सब्जेक्ट तो फॉर्म लगता आसान है बट इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग इक्वेशंस। जब मेंसुरेशन में अजीब अजीब सी इक्वेशन आती है ना, रेडियस निकालो, रेडियस उसी वक्त निकालोगे जब रेडियस सब्जेक्ट तो फॉर्मूला बनेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक्स निकालनी साइड, अब सब्जेक्ट तो फॉर्मूला ही नहीं बन रहा आपसे। तो जब तक सब्जेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा काम नहीं चलेगा आगे। कॉपी करें। डन हो गया। चले अगला देखें। थोड़ा मुश्किल दूं क्या? चले देखते हैं किससे होता है। मुश्किल तो नहीं है। हाँ ये देखते हैं। उसने बोला ए, कौन सा एफ ना जी कर दो जी। अब हानि उसने बोला के एम प्लस सी अपॉन एम इक्वल टू 4/x। सब्जेक्ट बनाने हैं सी को। चल भाई, अगर सी को सब्जेक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी यहाँ फंसा हुआ, सी यहाँ फंसा हुआ। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दें? ये देखिए, हाँ ए को दाऊद ने बोला यार एम को सबसे पहले उधर भेज दो, तो मैंने कहा के टाइम्स एम प्लस सी। अब ये 4/x इंटू एम हो गया। अब ये 4/x इक्वल टू एम का मतलब क्या होगा? 4m/x है या 4m? हाँ, तो ये हो गया के टाइम्स एम प्लस सी 4m/x। अब क्या करूँ मैं? अब के यहाँ अगर यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब वो x से आके मल्टीप्लाई होगा, है ना? एम अभी ऊपर है ना के न्यूमरेटर में, यहाँ k/1 है बेसिकली। सही है। अच्छा अब के वन आके मल्टीप्लाई तो प्ले, तो ये हो गया 4m/kx। देखो अगर मेरे पास देखो ये हो गया kx। अब क्या करूं, क्योंकि सी को सब्जेक्ट बनाना है तो अब क्या किया जाए मुस्तकीन? यहाँ एम क्या हो रहा है प्लस, तो वहां आके क्या होगा? माइनस। तो सी इक्वल टू 4m/kx माइनस एम। ये हो सकता है 203 नंबर में। जल्दी से कॉपी करें। अब ये नहीं जज्बात में आके 4m-m 3m कर दिया भाई, ये भी आपके जज्बात को कंट्रोल में रखें, ये माइनस हो सकते हैं डायरेक्टली। हाँ सवाल है मेरा मैथ्स का। इस नहीं ऐसा तो बेकार में छोड़ने की जरूरत, छीने की जरूरत ही नहीं है, बस यही छोड़ दो। हाँ जी। किधर? हाँ 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 कर सकते। दूसरा मैं कर सकता हूँ उसको, जब पास में करेंगे हम करेंगे। अरे यार तुम्हें नहीं समझ आता है ना, बाकी बच्चों को नहीं होती इतनी वो कैपेबिलिटी पे। उफ, मैं अगर एकदम से करूंगा ना, यहाँ पे धमाल हो जाएगा। समझ रहे हो? ये एक स्टेप में हो सकता है मूसा, ये एक स्टेप में हो सकता है। 4m/kx-m एक स्टेप में बता दिया था मैंने, बट सबको लेके चल रहे हैं ना बेटा। तुम कर दो, मुझे इशू नहीं है। आई हैव नो इशू इफ यू कैन डायरेक्टली, वेल एंड गुड, इट विल सेव टाइम। क्यों नहीं, उसके अच्छे भी देंगे, उसको पता है क्या कर रहे हो। सही है। चलो यहाँ तक हो गया सबका।
चलें, अब क्या है, मुस्तैन कर लिया बेटा कॉपी, हाजरा कर लिया, अबीशा बेटा कर लिया, मुस्तैन ताहा कर लिया बेटा, फातिमा डन। चलो अगला देखते हैं। चलो एक आवाज आई है मुझे कि ना सर फ्रैक्शन में लेके आओ कोई सवाल, फ्रैक्शन में सवाल लेके आया। चलो मुझे दिख गया, 1/x प्लस 3/2y इक्वल टू 4/5c। अब वो सब्जेक्ट बनाने को बोलता है x, क्या बोल रहा है x। अब उसे कैसे करें, लाइक हाउ कैन आई मेक x सब्जेक्ट। सबसे बोले हुकुम, लेफ्ट साइड में। ठीक है, 1 रुपये, मैं समझ गया। अब सही है, अब यहाँ पे क्योंकि अलजबरा आ गया, अलजबरा के एलसीएम कैसे लेते हैं अभिषा, व्हाट विल डू, आई विल टेक एलसीएम ऑफ दीज टू फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन का एलसीएम लूंगा। अभिषा द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज यू मल्टीप्लाई दीज टू, तो मेरा डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है अभिषा, ये आ गया 2xy। अभिषा यहाँ तक क्लियर है, ये आ गया एलसीएम। ओके, नाउ शॉर्टकट है, नाउ आई विल मल्टीप्लाई 2y विद 1, तो ये आएगा 2y। नाउ आई विल मल्टीप्लाई x विद 3, आई विल गेट 3x। हो गया ये, और ये 4/5c हो गया। यहां तो सबको क्लियर है, यहां तो हम सब्जेक्ट और फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। यू आर लेट बाय आई गेस 15 मिनट्स, हमने 2 दफा रिपीट किया है। आई हैव टू मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। अली, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ ना मुस्तैन करना है क्या। मुस्तैन भाई, जब भी इस तरह का सवाल आता है, इफ आई वांट टू सॉल्व, देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल करा रहा हूँ 4-5। इफ आई वांट टू सॉल्व, देखो मैं यहाँ पे 4 सवाल लिख के दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। C/B, अगर मुझे इसमें एलसीएम लेना है मुस्तहीन, तो एलसीएम लेने का तरीका है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये मेरा मेरा बन गया एक फ्रैक्शन तमीज का। अगर यहाँ लिखा हुआ है हाजरा 3+x/2y = z, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मुझसे ही समझ आ रहा है अभी। whenever we have an algebraic fraction, this is the fastest way of simplifying two fraction। अगर यहाँ लिखता हूँ 3/2y, मैं बिल्कुल हट गया हूँ चीज से, प्लस अपॉन 3/x, इसका एलसीएम क्या आएगा मुझसे ही, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, कितना बनेगा नीचे 6xy या 6y(x), और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9x। चलो यहाँ मैंने साइन लगा दिया माइनस, अब यहाँ साइन माइनस है तो ये 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 8y। That's how we solve, simplify an algebraic fraction। अभिषा क्लियर है यहाँ तक, अभिषा क्लियर है यहाँ तक। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ सवाल को। सो 1/x प्लस 3/2y। सो अभिषा, अगर मुझे इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा अभिषा, लेफ्ट साइड पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। तो x इससे जब मल्टीप्लाई होगा अभिषा, तो क्या आंसर आएगा नीचे डिनोमिनेटर में बेटा, 2xy आएगा। अब हाजरा ये 2y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2y होगा। अली, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा, 3x होगा, 4/5c। अब मेरे पास 2x के टर्म्स हैं, एक यहाँ x पड़ा हुआ है, एक यहाँ x पड़ा हुआ है। The only option I have a fraction on the left side and have the fraction on the right side।
the best way to deal this is I will cross multiply them. यहाँ पे इक्वेशन है ना, यहाँ इक्वेशन है ना, राइट। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ये सवाल 3 से 4 नंबर का होगा। तो ये क्या हो रहा है मुस्तकीन, 5c वहां लाके मल्टीप्लाई होगा, और 4 से वो 2x5 मल्टीप्लाई हो गया। सवाल क्या था, मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। अब ये 5c, अबीशा ब्रैकेट लगा बेटा, ये 5c खाली 2y से मल्टीप्लाई होगा या दोनों से मल्टीप्लाई होगा? जी, ये 5c 2y से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बहुत, हाजरा बता रही है बहुत। अबीशा आप बताएं। अली, what should I multiply 5y for both? अब तो पहले फिर 3y से नहीं मल्टीप्लाई करूं, दोनों से करने हैं ना, दोनों से कर सकते हैं ना। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 10cy, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 15cx, और यहाँ पे आएगा 8xy। अच्छा, अब फातिमा यहाँ पे कितने टर्म्स हैं x के इस इक्वेशन में? 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब अगर 2 टर्म्स हैं x के तो मुझे एक तरफ अरेंज करना पड़ेगा इनको। तो इसको अरेंज करने के लिए रईसा मैं क्या करूं, मैं 15cx को राइट पे ले जाऊं, अब मेरे पास 2 टर्म्स आ गए x के, तो रईसा यहां भी x है और यहां भी x है। अब मैं क्या करूं उसको आइसोलेट करने के लिए, व्हाट शुड आई डू नाउ? कॉमन लूंगा। जब कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यार, अच्छा यहाँ पे होगा। अब अगर यहाँ पे मुस्तईन x से ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां आगे क्या होगा, डिवाइड, वेरी गुड। तो 10cy अपॉन 8y माइनस 15c इक्वल्स टू x, दैट्स माय सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। और ये सवाल 4 से 3 नंबर का होगा, आप लोग देख लो। और ये पेपर 2 में भी आ सकता है, पेपर 1 में भी आ सकता है। अबीशा डन है, अबीशा लिख लिया। मैं इस तरह के तो 2-3 और कराता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो। हाँ भाई, इसके कड़े फद्दे थे। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू ब्रदर, जल्दी करो। अबीशा लिख लिया। डन हाजरा, ओके, यस। अबीशा थोड़ा मुश्किल था, वी विल डू 2 मोर ताकि हाथ से उठिए। मुश्किल है, पता है, दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक आगे पीछे नंबर हुआ ना, फंस गए हम। डन। हाँ हाँ, सही, रुक जाओ। इसके इसमें कैलकुलेटर क्वेश्चन नहीं आता, सही, इसमें कैलकुलेटर क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। हाँ, अलजेब्रा है। चलो एक और टेक्निक बता दो। हमने कर लिया, हमने कर लिया। अच्छा, मैं एक और टेक्निक से भी करता हूँ। हो गया, सबने लिख लिया। अच्छा, अब मैं एक और टेक्निक, इसी सवाल को ना एक और टेक्निक से करके दिखाता हूँ। 1/x, लेट्स सी व्हाट विल गेट। शायद वो जल्दी हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। अब हाजरा, मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना था बेटा, एक्स को। ये मैंने स्टार्ट उस वक्त किया था, दाऊद ने बोला एलसीएम ने, मैंने वहीं से स्टार्ट किया। मुस्तकिल मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने क्या किया, जो एक्स वाला टर्म है ना उसको यहाँ कर दिया फिक्स, और दूसरा टर्म है ना, अब देखो मैं उसको दूसरा टर्म को ना उधर ले गया,
3+2y को पूरा दिन ले गया, ये हो गया 4/5c माइनस 3/2y। आ जाए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। द प्रॉब्लम इज x इज इन डिनोमिनेटर, तो मैंने क्या किया, राइट साइड पे है अभिषा, क्योंकि मेरी भी मैथ्स लिमिटेड है, सही है, और मेजोरिटी की यहाँ भी क्लास में मैथ्स लिमिटेड ही है। हमने क्या किया, हमने राइट पे ले लिया एलसीएम। वो अभी मैंने तुम लोगों को सिखाया, एलसीएम लूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा 10c/, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ली 8y, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 15c बन गया, और ये 1/x हो गया। हो गया, हो गया, दोनों तरफ एक फ्रैक्शन बन गया, एक फ्रैक्शन इधर है और एक फ्रैक्शन इधर है, ऐसे ही है। सबको दिख रहा है मैंने क्या किया है? किसी को किसी, अब रुक जा, 8y क्यों भाई, अभी एलसीएम निकाल के दिखाया तो था यार। हाँ तो क्या किया मैंने, लिखा तो ये है ना। हाँ ना, तो पूरा टर्म जाके मल्टीप्लाई होगा ना, इतना यहाँ पे स्टोरी लिखवाई थी। है, अभी रुक जाओ, मैं मेरी मोमेंटम तोड़ रहा हूँ, रुक जाओ। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गया, मैं वापस आता हूँ आपके सवाल पे, और इधर भी एक फ्रैक्शन आ गया, क्या दोनों तरफ एक फ्रैक्शन है? एक ही फ्रैक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लेफ्ट वाले को फ्लिप कर रहा हूं, तो राइट वाला भी क्या होगा, फ्लिप होगा। जो चीज राइट पे होती है वो चीज लेफ्ट पे होती है। हाँ हाँ, मगर एक फ्रैक्शन हो। क्या आंसर सेम आ रहा है? जल्दी आ रहा है? जी मुस्तैन, मैंने उसको 1/x को फ्लिप कर दिया, मतलब मैंने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फ्लिप किया। जो चीज लेफ्ट पे हो रही है वही चीज राइट पे होगी। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना 1/x और यहाँ 2/3, आ जाओ देखो क्या है। नहीं, ऑपोजिट कैसे हो सकता है, ये देखो ये लिखा हुआ है मुस्तैन, देखो 1/x 2/3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब मैंने किया है, मैंने एक स्टेप खाया है, मैंने x को वहां मल्टीप्लाई किया 3, 3 वहां क्यों, और 2 को डिवाइड कर दिया, क्या 3/2 आया? आंसर ही आया, आया उससे ही। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ मुस्तैन एक ही फ्रैक्शन है, दोनों तरफ एक ही फ्रैक्शन है, बोथ साइड। मैंने उसको फ्लिप किया, इसको फ्लिप कर दिया, क्या ये आंसर सेम आ रहा है? यस ऑब्वियसली हाजिर, अभी तुम कर रहा हो। मैथ्स 2 आसान है ना? बोले कोई, हम्म, आ, हम्म, पूरे को फिर, वो तो फिर वो फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा ना। तो तुम्हारा, तुमने मतलब नहीं ना, तुम कह रहे हो ये, तुम बताओ क्या कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो 2 = x, ये अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थोड़ी है। वो बन गया, वो कांटे का नंबर, तुम करके देख लेना उसका एग्जाम में। हाँ हाँ, वो तो मैं पहले भी, मैं भी कर सकता था, ये तो मैं देख के बता सकता हूँ। ऐसे काम करो सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वैलिड हो सकते हैं ना। वो 4 है। हाँ, आप कर लेना डाउट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही बेहतर सोल्यूशन नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई किया और घुमा दिया। अभी तुम घुमाओगे इसको, फिर इसको डिवाइड भी करोगे 1 से, ऐसे ही गेम जैसे गेम ना, सबको लेके चलना है। चलो भाई, हाजरा क्लियर है? एक और कराता हूँ जी। हाँ, फ्लिप, फ्लिप उस वक्त कर सकते हैं जैसे अगर यहाँ पे x/2 है और दूसरा ये 2/x है और ये 5/4 है, आई कैन फ्लिप दिस x/2 4/5 x = 8/5। अब फर्स्ट करो, यहाँ 2/x है, यहाँ 3/y है, और यहाँ पे
6 अपॉन मैंने कहा 5 है। ये फ्लिप नहीं हो सकता जब तक ये एक फ्रैक्शन नहीं बनेगा, फ्लिप नहीं हो सकता। ओके, पहले एलसीएम लोगे फिर फ्लिप मार देना। ये स्कीम है हमारी। चलो भाई अगला देखते हैं। 1 अपॉन, ये कौन सा सवाल हो गया, ये सारा सबसे मुश्किल सवाल यही करा रहा हूं मैं ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस है। 1/y माइनस 2/a इक्वल्स टू 5/2c। अब उसने बोला हाजरा मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है। अली आई हैव टू मेक y द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, आई विल टेक दिस फ्रैक्शन टू द राइट साइड। हाजरा ऐसे ही होगा बिकॉज आई हैव टू आइसोलेट y ऑन द लेफ्ट साइड। I have to isolate y on the left side, ठीक है ना। So I have to move -2a पे on the right side। तो तुमने क्या किया अली, v 5 -2 अपॉन यहाँ माइनस हो रहा है। ओके नाउ अली लिसन टू मी नाउ। अब यहाँ पे अली मुझे अगर फ्लिप करना है सो ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड ऑल्सो आई शुड हैव हाजरा अ सिंगल फ्रैक्शन। तो मुझे बेटा यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या होगा अभिषा, 2 से ये होगा मुस्तकील, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा हानिया, तो ये क्या होगा, ये 5a होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4c। क्या राइट और लेफ्ट पे दोनों सिंगल फ्रैक्शन आ चुके हैं? क्या राइट और लेफ्ट पे दोनों सिंगल फ्रैक्शन आ चुके हैं मुस्तकील? तो अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को, जल्दी बता दें, दिल खुश कर दें। फ्लिप मार दूं, ये हो गया y और ये हो गया 2ca/5a प्लस 4c। दैट्स द मैजिक ऑफ मैथ्स। मुश्किल। ओके इस पर्सनल ओपिनियन, तुम पढ़ो यार। तुम्हारी एक तो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ उसको तुम्हारे ये फंकारियां आ रही हैं, कॉपी कर लो यार। अब मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, बोला एक कॉल हंस रहा है पीछे से। और ये कार्टून है। चलो करो, जल्दी कॉपी करें। जल्दी जल्दी कॉपी करो, शाबाश। डन। ओके कर लिया, फातिमा कर लिया, हाजिरा बेटा डन, आनिया, रईसा, परीसा, अबीशा डन। चलें एक और कर लेते हैं इस तरह का। आई जे पे आ गए। 3/x, मैं थोड़ा इसके बाद एक थोड़ा सा घुमाता हूँ, ठीक है। 2/3z इक्वल टू 5a/, उसने कहा उस्ताद नहीं करता, इसको कर देता हूँ 7y। वो कहता है x को सब्जेक्ट बने। चलें सब ट्राई करें अपना। आनिया करो, अभिषा। सबसे पहले मैं मूव क्या करूं बेटा अभिषा, अगर मुझे 3/x को सब्जेक्ट बनाना है तो आई विल रिस्ट्रिक्ट दिस फ्रैक्शन एंड आई टेक दिस वन ऑन द राइट साइड। जब ये वहां जाएगा अभिषा 2/3z, तुम्हारे को प्लस होगा माइनस होगा, प्लीज बताएं मुझे। माना कि क्या होगा बेटा फ्रैक्शन पूरा 2/3z, यहाँ माइनस हो रहा है लेफ्ट पे, तो माना कि क्या होगा प्लस। मैंने कहा बेटा ये फ्रैक्शन यहाँ माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या होगा, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू मेक दिस फ्लिप, फ्लिप मारूं तो यहाँ पे उस्ताद राइट साइड पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लूंगा तो ये दोनों क्या, अब यार सबर तो करो। 21y z, ये इससे मत लिया हुआ, आप लोग देखो क्या कह रहे हो। ये हो गया 15az और ये हो गया 14y। सॉरी एक विदाउट दाउट, एक विदाउट, हो क्या
हो गया ये दो, एक तरफ फ्रैक्शन इधर है और एक तरफ फ्रैक्शन इधर है। अब क्या करूं यहाँ पे अभिषा? अब व्हाट शुड आई डू नाउ? शुड आई फ्लिप देम परीसा? जब फ्लिप मारूंगा या x अपॉन 3 होगा, ये 21 वाई जेड अपॉन 15 ए जेड प्लस 14 वाई। अभी भी x आइसोलेट नहीं हुआ है, अब क्या करूं आइसोलेट करने के लिए? 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 21 से 15 से? मतलब ये हो गया है? तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 जो है ना, अगर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा अली 21 से, तो हो गया 63 वाई जेड अपॉन 15 ए जेड प्लस, क्योंकि इक्वल्स टू है ना, हो गया ये है। हानिया क्लियर है? परीसा क्लियर है? कहा जी बोले जो कहा। Yes, but then we will stop because we have the x subject of the formula, right? ये वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो ना। मल्टीप्लाई 21 को मल्टीप्लाई किया, किससे करूँ फिर? ओहो, ओहो, 3 × 4/5 किससे मल्टीप्लाई करूँ? इस पर हम बात कर, चलो पूरे, अबे इक्वल्स टू थोड़ी है, मतलब वहां पे मल्टी, अरे भाई इक्वल्स टू है तो 3 न्यूमरेटर यहाँ का डिनोमिनेटर बना के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में। किससे क्यों करूं? जब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स को वहीं रखूंगा ना, मेरी मर्जी भाई। वहां मल्टीप्लाई कर लो, फिर फायदा क्या? नहीं, फिर फायदा क्या सब्जेक्ट बनाने का? फिर वापस बनाओगे तुम, मतलब सेंस है? इफ यू, तुम्हें डबली क्यों कर रहे हो काम की यार? यू डोंट हैव टाइम। 32 का क्या सीन है? 32 क्या है? एक रुको यार, यहाँ तक क्लियर है यार? हर काम को ना देखो, पेपर को P1 को, स्पेशली P1 को यू हैव टू डू स्मार्टली। डबलिंग करके अब तक टाइम जाया नहीं करो। अगर 2 घंटे में 24 से 25 सवाल करने हैं पेपर में, इतना टाइम होता ही नहीं आपके पास यार। 6 मार्क का क्यों आएगा? मतलब 6 मार्क का मतलब है 6 मार्क तक कर क्या हो गए? मतलब ये सवाल अगर आएगा भी तो 3 से 4 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता एग्जाम में। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जैसी आई मूव 3 ओवर देयर आई विल हैव एक्स द सब्जेक्ट, स्टॉप। वाई क्रॉस मल्टीप्लाई जबरदस्ती का क्यों लंबी कर रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? वरना तो मुझे मुझे शौक है समझाने का इतना बड़ा। यहाँ पे इस तरह कर लेते हम लोग हाजरा, जैसे अभी स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया था, करते लंबा, मोहब्बत में करते रहे मिलके हम दोनों हैं। सिखा रहा हूँ ना, सीखो, एफिशिएंसी सीखो पेपर में। 10 चीजें होती करने की, मगर ये कीप इट सिंपल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग। अब वहां पे तुम दिख रहे एक सब्जेक्ट बन गया, खत्म। ओके, चलो मैं घुमाता हूँ सवाल। हाजरा क्लियर है? अभिषा क्लियर है? इज गुड यू आर डिस्कसिंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास। जो डिस्कस नहीं कर रहा वो बेवकूफ है, ठीक है? पूछा करो चीजें, गुड पूछते हो, अच्छी बात है। चलो अब यार, मूसा आपकी मोहब्बत में मुश्किल देता हूँ, ठीक है? उसने बोला 3/x माइनस 2/y। अभिषा उसने क्या किया, क्योंकि हम पढ़ मैथ्स रहे हैं, सो वी हैव टू टैकल रईसा अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब रईसा हुआ ये, यहाँ पे मैंने लिखा 5c/d and I have to make y the subject of formula। चलें, अब मुझे बताएं what should be my first move over here? First of all, analyze y। एक रुको दाऊद, analyze y। एक रुक जाओ, ये यहाँ पे फंसा हुआ है, इसका साइन प्लस में है माइनस में है?
तो माइनस का मतलब है सब्जेक्ट बनाने में माइनस तो तंग करेगा, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव किया जाए। तो पहले इसको इधर मूव किया जाएगा, 3/x प्लस 2/y। चलो अब क्या किया जाए हाजरा, मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, y डिनोमिनेटर में है हानिया, तो हानिया y को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं 5c/d को लेफ्ट पे ले आऊं। जी, शुड आई मूव हाजरा 5c/d? अब लेफ्ट साइड पे जाए। हाँ वो एक में बोलो। हम्म, 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 हम्म। नहीं तो बेटा यहाँ पे y को सबसे बना लेना अली, तो y यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम तो पॉजिटिव करके लिख लेंगे, पॉजिटिव के लिए तो राइट राइट पे ले आ लिया। Up, in order to make y the subject, Ali, I have to isolate this y. So I have to remove the other fraction to the left side. जब लेफ्ट पे जाएगा अली 5c/d, क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा? वर्ड 3/x माइनस 5c/d एंड 2/y। अब परीसा, लेफ्ट साइड पे मैं क्या करूं, कुछ करना है या छोड़ दूं ऐसे ही? ये एलसीएम एलसीएम लूं लेफ्ट पे, एलसीएम जब एलसीएम लूंगा ये क्या आएगा हाजरा, dx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा डी, ये इससे मतलब होगा -5xc/2/y। हो गया? ठीक है, अब क्या करा जाए, इन ऑर्डर टू मेक y दी सब्जेक्ट, क्या मैं फ्लिप कर दूं दोनों को? वेरी गुड, गुड जॉब। dx/3d - 5xc फ्लिप किया तो अभी भी y आइसोलेट नहीं हुआ, यहाँ फंसा हुआ है 2, 2 वहां जाके क्या होगा, वेरी गुड फातिमा, तो 2 जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 dx, हाँ 3d - 5xc इक्वल्स टू y। क्या y सब्जेक्ट बन गया? मुस्तकीम क्या y सब्जेक्ट बन गया बेटा? तो मैं इसको एग्जाम में लिखूंगा फिर इस तरह, y इक्वल्स टू 2dx/3d, आई कैन राइट। किसी एक के साथ लगा दो। हाँ अगर मैं माइनस, देखो यार अगर वो 3/5 लिखा है ना, तो वो 3/-5 है, तो मैं इसको -3/5 भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है। हम्म, चलो लिख लिया। भाई समझ आ रहे हैं सब कुछ फॉर्मूला, जहां पर कोई मुश्किलात होती हैं तो आई ट्राई टू मेक इट सिंपल। तो सिंपल के अंदर थोड़ी सी मैं जरा पखराट डालता हूँ कि यार थोड़ा सा चैलेंज तो क्रिएट हो अपने लिए। जब चैलेंज को टैकल करोगे तो फिर पेपर में आसान लगेगा। यहाँ जितनी मुसीबतें हैं ना वो दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व हमारा। जब भी ये लोग पूछते हैं तो मैं कभी मना नहीं करता। हाँ कभी कभी पूछते हैं, कुछ फजूल चीजें पूछते हैं, दैट्स फाइन, मगर वो मजा भी आता है उसमें। यहाँ तक क्लियर है? और पूछते 3-4 ही हैं, बाकी सब प्रो हैं। अली फिर हाथ उठाएगा, क्या हुआ बेटा? मुस्तैन यहाँ डन है? चलें अगला पूछूं। अब अगला पूछते हैं। चलें फातमा डन है, हाजिर डन बेटा, हानिया खान तहा रईसा बेटा डन है। ठीक है, चलो रईसा। अब तो अब तुम लोग फ्रैक्शन वाला टैकल कर लोगे ना यार, तो इस तरह के सवाल आएंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं भी देखता हूँ। चलिए अब जरा मुझे लग रहा है कोई कड़क सवाल दिख रहे हैं। उसने कहा ये जे हो गया ना, जे हो गया एल, एल पे एल पे आ गया, वाई इक्वल्स टू 2 - x² / 2 f² + 3, और मुझे f को सब्जेक्ट बनाना है। मुझसे आगे बढ़ना, सबसे पहला मूव क्या होगा मेरा? रईसा मेरा पहला मूव क्या होगा रईसा, व्हाट शुड आई डू नाउ?
आई हैव टू मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। मैं पहला क्या करूँ रईसा इसमें बेटा? Because the question says that, because I asked it. Please concentrate on the question. हाँ भाई, हाँ भाई, एक, अरे भाई, हाँ अली थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे एफ को सब्जेक्ट बनाना है अली। मैंने पूछा, अब बताओ अभिषा। सबसे पहले मैं इसको मूव करूंगा, इसको। अभिषा ये जो टर्म है यहाँ पे, अभिषा बेटा मुझे हाँ या ना से बताना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है अभिषा, हाँ या ना? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हाँ या ना, ये डिवाइड हो रहा है? अभिषा से पूछ रहा हूँ, अभिषा बताएं, मुझे गोश्त ही कर देगा आप। यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो अगर डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या होगा? जी वहां जाके क्या होगा? रईसा वहां जाके क्या होगा नंबर? मल्टीप्लाई y टाइम्स 2f स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस एफ स्क्वायर। मुझे f को सब्जेक्ट बनाने हैं, तो मुस्तहीन यहाँ पे f तो इधर ब्रैकेट में ट्रैप हुआ है, तो ब्रैकेट से इसको मतलब आजाद करने के लिए मुझे इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुस्तहीन इसको। तो ये क्या होगा बेटा? 2y f स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस एफ स्क्वायर। हो गया? 2y f स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस एफ स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा लैग कर रहा है। अब इसके अंदर अगर मेरे पास f आ रहा है, तुम लोग अपने कर भी लोगे, दोनों तरफ f आ रहा होगा, लेफ्ट पे भी आ रहा है, राइट पे भी आ रहा है, आज ऐसी है। Am I having a f sign on the left and on the right? ठीक है, so what should I do now? रईसा मुझे अब क्या करना है इनको? यहां भी मुसीबत f है और इधर भी f है, तो मुझे अरेंज करना है, पहले अरेंज करना है फिर मुझसे इन कॉमन निकालना है, राइट? तो मैं एक तरफ ले आया 2y एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 2। अच्छा, ये 3y, जो 3y, ये 3y यहाँ अटका हुआ है, यहाँ पे सही है या राइट पे लेके जाना पड़ेगा इसको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 माइनस 3y। अब रईसा, रईसा एंड अभिषा, अब मैं क्या करूं इधर f को सब्जेक्ट बनाने के लिए? व्हाट शुड आई डू नाउ? जी f कुछ क्या करूं, कॉमन निकलेगा? देख एफ कॉमन, f कॉमन निकलेगा, एफ स्क्वायर कॉमन निकलेगा? एफ स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पे अभिषा 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है रईसा, तो ये जो टर्म है रईसा वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, डाउट, आई नो यू नो। अब डाउट मूसा, वहां जाके क्या होगा? अंडर रूट, सोच भाई, हाँ हाँ। अबे भाई, मैं छलांग लगा दूंगा, अपनी खिड़की उड़की छलांग लगा दूंगा, मैं पिटोगे तो मुझसे। मैं लाहौर आऊंगा, मैं टिकट लेके आऊंगा लाहौर, अब कल मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू लाहौर टू गेट यू। वह भाई यहाँ कहाँ को केड़ी मिडिल टर्म ब्रेक बाबा, केड़ी मिडिल टर्म ब्रेक। कहाँ से आया था भाई? वे फ्रॉम वेयर? अच्छा, ये तो मुझे ना सही है, अच्छी बात है। अबे यार अभी मैं सिखा दूं, मैं हाँ लगा दूं, मसला नहीं। ये एडमेस का स्टूडेंट वाला बोल रहा है। प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस, आगे बता रहा हूँ, ये अच्छा सवाल, ये सवाल के लिए प्लस माइनस लगाते हैं चंदा, क्या देखोगा मैं लिखता हूँ ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ प्लस माइनस क्यों लगाया इधर, ये एक प्लस माइनस क्यों लगाया रूट पे। जब मैं एक्स को स्क्वायर रूट करूंगा ना 9 का, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 3। सर प्लस माइनस 3 क्यों है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर
सबको समझ आया? करके देख लो। 4 का स्क्वायर 16, तो -4 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी 16 ही होता है। क्लियर है? इससे प्लस मान लगा। आनिया, ताहा, परीसा, रईसा, अभिषा डन है। अभिषा डिड यू कॉपी? अली डिड कॉपी? एलकॉट नहीं किया कॉपी? जल्दी कॉपी करो। डन, ओके। डन, ओके। मुस्तैन डन हो गया। आनिया, ताहा, अभिषा डन है। ओके, चलो बेटा। अब जब इतने सब्जेक्ट और फॉर्मूला बन गए हैं तो वो तुमसे ना एक सवाल भी देता है इसके साथ, पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ। वो कहता है ये है कि फर्स्ट एग्जाम्पल उसने बोला फाइंड द अननोन्स। ठीक है? उसने बोला क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर इक्वल्स टू 15, फाइंड एक्स व्हेन y इक्वल्स टू 2। फाइंड एक्स व्हेन y इक्वल्स टू 2। तो अभिषा यहाँ पे करना ये है बेटा, मुझे x निकालना है। आई विल हाईलाइट माई x ओवर हियर। अब x कब निकालना है? जब y 2 है। तो मैं इस पूरी पूरी इक्वेशन में जहां जहां y है वहां 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब अली, ये 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज 2 स्क्वायर? और व्हाट इज 3 4 जा 12। 12 यहाँ माइनस हो रहा है तो 1 आके क्या होगा? प्लस। अब यहाँ 2, यहाँ एक सुनो मेरी बात, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 12 माइनस हो रहा तो 1 आके क्या होगा? प्लस। अब अभिषा, अगर मुझे x निकालना है, x निकालने के लिए 2 वहां जाके क्या होगा? प्लस होगा, डिवाइड होगा? डिवाइड बाई 2। किसका आंसर क्या आ रहा है x का? व्हाट इज 27 डिवाइड बाई 2? 13.5। तो x इक्वल्स टू 13.5। तो बेसिकली जो हमने इतनी मेहनत की है सर्वो का फॉर्मूला के लिए, कभी भी किसी अननोन वैल्यू निकालनी होती है उसको सब्जेक्ट का फॉर्मूला ही बनाना होता है। That's the bottom point of solving an equation. In order to solve an equation, we have to make the जो भी unknown part है उसको सब्जेक्ट बना के उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। बात ना क्लियर है? ठीक है। और मल्टीपल क्वेश्चन है पास पेपर्स के अंदर। पहले पार्ट में तुमसे या तो वो सब्जेक्ट बनवाएगा, अगले पार्ट में बोलेगा फाइंड द अननोन, या पहले पार्ट में फाइंड द अननोन मांगेगा, अगले पार्ट में बोल देगा भाई तुम मुझे सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना दो। ये दोनों सवाल एक साथ ही चलते हैं। कॉपी कर लो, मैं बता दें। डन अभिषा? फातिमा डन? हाजरा डन? अली डन? ठीक है। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहा बेटा हाजरा, उसने कहा बच्चे के इफ 3u माइनस 4uv इक्वल्स टू 5v स्क्वायर, फाइंड u व्हेन v इक्वल्स टू 4। फाइंड u व्हेन v इक्वल्स टू 4। अब v इक्वल्स टू 4 का मतलब यह है कि अगर मुझे u निकालना है तो यहाँ v की जगह रखा 4 और यहाँ रखा
4। अब मुस्तहीन यहाँ पे है बेटा, ये 3u हो गया और ये 16u हो जाएगा, और ये 5 × 16 हो गया। मुस्तीन यहाँ पे बेटा ये u जो है, ये 3u - 16u आपस में सिम्प्लीफाई होंगे, तो कितना बनेगा ये लेफ्ट साइड में? 13, 13u - 13u, 13u - 13u। और राइट पे क्या बनेगा? 5 × 10 50 80। अब यहाँ पे 13 - 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां आके क्या होगा? डिवाइड। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ u = -80/3। फ्रैक्शन में कितना आ रहा है ये? फ्रैक्शन में कितना आ रहा है ये, जरा निकालो। 13 7 से कितना होता है? 19। 13 6 से होता है 18 78 2। तो ये होगा u = -6/2/13। पहले ये आ रहा है क्या में? आई एम नॉट श्योर। फातिमा क्लियर है? हाजरा क्लियर है? गुड। अबीशा बेटा डन है? परीसा डन है बेटा? हानिया, रईसा, ताहा सेठ डन? ओके, चलो आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का, ठीक है? When you have a good break in between, so you have to complete all the assignments. So I'll submit one more worksheet to you guys. आज मैं एक और वर्कशीट भेजूंगा, तो उसको भी करिएगा जरा। So you have to do, Ali. You still haven't submitted my previous work. You're not taking me seriously. You better do it, bro. Like I am very violent now. I'll get violent. Yes, yes, please submit my homework. You owe me a homework, bro. You better. I'll message your Irfan Saab. So kindly look at this matter. Should I or should I not? Okay. You better do it, huh? Chale. One last question. If P minus 5Q equals to 4QR, okay, find P when Q is 4 and R is -1. अच्छा, क्या करें भाई? अब सब पुट कर दे भाई, जल्दी जल्दी पुट कर देते हैं भाई, जल्दी से पुट कर दे। दो दो वैल्यूज दी हुई है भाई ने। P -5, अच्छा पुट सही कर देना। 4 4 -1। अच्छा, अब मेरा सवाल है, कभी कभी मैं बेसिक सवाल ही पूछता हूँ। ये हो गया P -20, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं? जी। और इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। -16 20 बना के प्लस हो जाएगा। -16 + 20 कितना होता है? एमडी के अलावा, मूसा दाऊद के अलावा बताए कोई। व्हाट इज -16 + 20? अच्छा, ये भी अच्छा सवाल था। 4 × 4 × -1, तो क्या होगा आंसर? थैंक यू। अब -16 + 4 20 कितना होगा? 4 या -4? 4। सबको क्लियर है? कहा हाजरा गुड, सबको क्लियर है? रिकॉर्डिंग